जेजेपी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए घोटालों में जेजेपी का हाथ है। धान घोटाला, शराब घोटाला और खनन घोटाले में जेजेपी का हाथ है। आज बीजेपी के पास इनका पूरा काला चिट्ठा है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये बड़ा आरोप लगाया है जेजेपी पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए घोटालों में जेजेपी का हाथ है। धान घोटाला, शराब घोटाला और खनन घोटाले में जेजेपी का हाथ है। बीजेपी के पास इनका पूरा काला चिट्ठा है। आज बीजेपी के पास इनका पूरा काला चिट्ठा इनके पास है। जितने भी घोटाले इस प्रदेश के अंदर हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, धान घोटाला है, ये खनन घोटाला है, उसमें सब में इन्हीं का हाथ है। यही इनकी सरपरस्ती में सारे चल रहे थे। एसआईटी बनी, किसी की रिपोर्ट नहीं आई। वो फिल्म देखिए आज का एमएलए रामत था, उस तरह से इनकी जो फाइल रखी हुई है, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बीजेपी के खिलाफ अब कोई शब्द बोल जाए। जो सुखपाल का खैरा की जो गिरफ्तारी है उसको कैसे देखते हैं? शिकायत हुई थी प्रभारियों की, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर आए थे, उस मामले में क्या हुआ? नहीं, जो चीज है वो सारा संज्ञान में है, हाईकमान के संज्ञान में है। जो एआईसीसी कोऑर्डिनेटर जो लगे थे, जो कि तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जेजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए घोटालों में जेजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा धान घोटाला, शराब घोटाला, इन तमाम घोटालों में जेजेपी का हाथ है। खनन घोटाले में भी उन्होंने जेजेपी का हाथ होना बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास इनका पूरा काला चिट्ठा है। अहम खबर देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जेजेपी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निशाना साधा है। हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुलिया साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, बिल्कुल मिल रही है। धन्यवाद मुमताज। गुलिया साहब, एक और बयान दे दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। कह रहे हैं कि प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो धान घोटाला है, चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे वो खनन घोटाला है, इन सब में जेजेपी का हाथ है। वो ये भी कह रहे हैं गुलिया साहब कि बीजेपी के पास इनके सारे काले चिट्ठे मौजूद हैं। नहीं, ये उदय भान जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनको बीजेपी की पूरी जानकारी है कि बीजेपी के पास क्या है, जेजेपी ने क्या किया, क्या नहीं किया था। उनको अपनी पार्टी की जानकारी है कि उनकी पार्टी के अगर वो सभी विधायकों को एक साथ बुला ले तो आईपीसी में मुकदमा दर्ज हो जाए। ऐसे हालात आज के इस पार्टी के। उदय भान से ये पूछो, उनको ये नहीं पता क्या कि कितने दिन हो गए उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, वो उन्होंने अपना संगठन बना लिया क्या? और मैं तो एक चीज और मानता हूँ, देखिए इन लोगों ने हमेशा लूट मचा करके और दिल्ली के दरबारों में हरियाणा की पगड़ी को बेचने का काम किया। जमीन की बात है, 4-6 के नोटिस दिला करके सरकार की तरफ से उस जमीन को लोगों को डर दिखा करके और फिर अपने रिश्तेदारों को खरीदवा करके और उस जमीन को डिनोटिफाई करने का काम इन लोगों ने किया। तो ये लोग चोर प्रवृत्ति के लोग हैं, लुटेरे किस्म के लोग हैं। तो इनको दूसरों में दूसरे लोग भी ऐसे ही लगते हैं। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, अब देखिए ये तय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को है। मुमताज जी, हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। 10 सीटें हमारी आई थी, मुख्यमंत्री दुष्यंत जी बने। हमने इन लोगों के लिए काम किया जो वादे करके आए थे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमने सारे वादे पूरे करे, लेकिन 80% वादे, 90% वादे जब हमारे पूरे होंगे तभी दोबारा चुनाव में जाएंगे। क्या ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं कि जो मैनिफेस्टो पिछली बार इनका चुनाव में था, या जब ये लोग सत्ता में थे 5 साल, फिर उसके बाद दोबारा 5 साल, तो वो मैनिफेस्टो लेकर के लोगों के बीच में जाने का वादा रखते थे कि हम ये काम वादा हमने किया था और इतने काम कर दिए, अब दोबारा आपके बीच में वोट मांगने हैं। ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। लेकिन आप एक चीज समझे मुमताज जी, उदय भान सरीखे लोग, इनका इतिहास रहा है, इनसे पूछ लेना। 3-3 जगह समर्थन एक दिन में दिया था इन्होंने। एक दिन में 3-3 जगह इन्होंने समर्थन दिया था। इनके नाम से ही आया राम गया राम की राजनीति शुरू हुई थी। तो लुटेरे किस्म के लोग हैं। इन्होंने क्या किया हरियाणा प्रदेश के साथ? कि हरियाणा प्रदेश के लोगों की जमीनों को इन्होंने बड़े उद्योगपतियों, क्या इनसे पूछ लो, कोई एक भी सरकारी सेक्टर
सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या कोई भी एक हुड्डा का सेक्टर जो आज एसएसवीपी है उसका आया था? अजय गुले साहब, इसीलिए कांग्रेस को जनता ने घर में बिठा दिया था। आपके ऊपर अभी काफी संगीन इल्जाम लगा दिए उन्होंने। नहीं, उदय भान के देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूँगा, उम्र में बड़े हैं, उनका मान सम्मान है, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, और उनको ये बातें शोभा नहीं देती। अगर उनके पास कोई सबूत था तो लेके आए। उनको शायद कानून की जानकारी नहीं है। मैं उनको एक चीज और बता दूं उनको कि ये कानूनन अपराध है कि अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति अपराध करता है और आपके पास उसकी जानकारी है, कोई सबूत आ रहा, आप उसको छुपाते हैं। अगर इनके पास है कोई सबूत, एविडेंस, तो लेकर के आए। ऐसे कह देने से कुछ नहीं होगा। ये खुद लुटेरे किस्म के लोग हैं। इन्होंने तो हमेशा हरियाणा प्रदेश के किसान के कमेरे को लूट करके और इटली के दरबारों में उस माल को पहुंचाने का काम किया है। तो इन लोगों की टिप्पणी से मुझे नहीं लगता। देखिए, उदयमान जी को कांग्रेस पार्टी बना दे कुछ भी, लेकिन जमीनी स्तर पे वो कुछ नहीं है। तो उनको कम से कम भी एक युवा को, जिसको हरियाणा प्रदेश के लोग चाहते हो, जिसके पीछे जिसकी फैन फॉलोइंग हो, युवा जिसको चाहते हो, देश के सर्वोच्च पद पर जिसको देखना चाहते हो, उस व्यक्ति के बारे में कम से कम उदयमान जी को टिप्पणी नहीं करनी। जी, ये बात ठीक कही आपने कि सबूत दें। अगर इस तरह के संगीन इल्जाम लगा रहे हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। बजरंग दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गुले साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्ते। बजरंग दास जी, खबर दरअसल ये है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जेजेपी पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि जितने घोटाले हुए हरियाणा में उनमें जेजेपी का हाथ है, शराब घोटाला, खनन घोटाला, ये सब में, और बीजेपी के पास इनके काले चिट्ठे मौजूद हैं। अब इस पर हमारे साथ अजय गुलिया जी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई सबूत है किसी के जुर्म का और वो उसे छिपा रहा है तो ये भी कानूनन जुर्म है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई एविडेंस है बजरंग दास जी, तो पेश कीजिए। काफी गंभीर आरोप लगाए हैं उदय भान जी ने। मैडम जी, उदय भान जी क्या पूरा हरियाणा चिल्ला रहा है? कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, शराब घोटाला हो रहा था, कोरोना में लोग मर रहे थे, ये अरबों रुपए की दृष्टि घोटाला कर रहे थे, इनके राज में धान घोटाला हुआ, बाजरा घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ। ये सारे महकमे किसके पास है मैडम जी? आप जुम्मेवारी किसकी बनती है? ये सारे महकमे है दूरसन जी के पास, तो जुम्मेवारी किसकी बनती है? दूरसन जी की बनती है। जब उसके ऊपर एसआईटी गठन कर दी, ये रिपोर्ट आ गई कि हाँ घोटाले हुए हैं, आपके सामने है। आज तक असली मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए? असली मुलजिम पकड़ने चाहिए। सरकार पर्ची हमने बंद कर दी। अरे खर्ची पर्ची क्या वैल्यू है? 2 रुपए की पर्ची कोई वैल्यू होती है? जब माल टेचियों भर भर के आ रहा है और लूट घुसूट की दुकान चल रही है, तो क्या जाता है पर्ची खर्ची बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ, आज 3 साल लगभग हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट घोटाले की एसआईटी गठन हुआ, आज तक वो कहाँ हुआ? वह कमेटी कहाँ है? उसकी रिपोर्ट कहाँ है? असली मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए? पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बेच दी गई। इससे बड़ा शर्म की बात हो सकती है? पुलिस कस्टडी में शराब बिक जाती है, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। छोटे मोटे जो अधिकारी होते हैं उनको ऊपर थोड़ी गाज घेर के फॉर्मेलिटी करके ये अपनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। आज तक जितने घोटाले हो रहे हैं, मैक्सिमम महकमे जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो दूरसन जी के पास है। ठीक है, बजरंग जी पूछ लेते हैं। अजय गुलिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आपकी बात का जवाब जी पूछ रहे हैं। क्या कार्रवाई करी हमने? हम किसको पकड़ेंगे? किसको हमने पकड़ा है? ठीक है बजरंग दास जी, अजय गुलिया जी से हम पूछ लेते हैं। अजय गुलिया साहब, उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया। कांग्रेस का कहना है कि घोटालों को लेकर एसआईटी का गठन हुआ था, असल मुलजिम पकड़े क्यों नहीं गए? अगर ये महकमे दुष्यंत चौटाला के पास हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही किसकी बनती है अगर इस कार्यकाल में घोटाले हुए? मुमताज, हम तो एक बात मान करके चलते हैं, सबसे पहली अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोगों ने हमें अथॉरिटी दी है और हरियाणा प्रदेश की सरकार में दुष्यंत जी के पास ये महकमे हैं, इनके पास इन महकमों को चलाने की अथॉरिटी है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है, दायित्व उन्हीं का बनता है। बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन इन कांग्रेस के लोगों को
ये समझाओ कि जब रेवेन्यू सरकार का बढ़ रहा है, उसी सेल में सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई रेवेन्यू लॉस सरकार को नहीं हो रहा, ना तो रजिस्ट्री के अंदर रेवेन्यू लॉस किसी चीज के अंदर सरकार को हुआ, ना किसी एक्साइज के मामले में सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस हो रहा है। सरकार का तो रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया, डबल ट्रिपल करने का काम किया, इससे पहले रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। घोटाला कहाँ से हो गया? मैं इसको बताता हूँ बजरंग दास जी को कि घोटाला क्या होता है। घोटाला ये होता है बजरंग दास जी की जो 84 अरे बजरंग दास जी जब आप बीच में बैठ कर यहाँ आप कुर्सी पे बैठ के कहानी गा रहे थे, भाषण पढ़ रहे थे, मैंने बीच में टोका था आपको? आप मेरे बीच में एक मिनट गुलिया साहब, एक मिनट। बजरंग जी पूरी बात सुन लेते हैं अजय गुलिया जी की, फिर आपके पास मैं तो मैडम जी से बात कर रहा हूँ। मैडम जी, जब पुलिस कस्टडी में शराब बिक जाती है, चोरी हो जाती है, उसको आप घोटाला नहीं कहोगे तो इसमें इनकम कहोगे? ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाने देते हैं बजरंग जी। जी अजय गुलिया साहब, जहाँ पुलिस कस्टडी में शराब को बिकी, लॉस हुई, चोरी हुई, जो भी हुई, वो आईपीसी के तहत उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सरकार के हाथ में किसी को फांसी देना नहीं होता है कानून, क्योंकि आज प्रदेश में कानून का राज है। आज प्रदेश में इटली की सरकार नहीं है कि जो वो माँ बेटी कह देंगी और इनका सरकारी दामाद कह देगा वैसे सरकार चलेगी। आज प्रदेश में संविधान से सरकार चलेगी, आज प्रदेश में कानून से सरकार चलेगी। एक दूसरी चीज मुमताज इनसे पूछ लो, मैं इनको बताता हूँ घोटाला क्या होता है। जब 1984-85 के रेट पे फॉरफिट किया हुआ हुड्डा द्वारा और मौजूदा एचएसपी द्वारा प्लॉट वापस लिया गया, जो कि कानून में है कि उसी व्यक्ति को या उसी कंपनी को वापस नहीं किया जाता, उसको 2007 के अंदर उसको 2007 के अंदर इनकी राष्ट्रीय माता सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की कंपनी को दोबारा से अलॉट करके अपने स्वयं साइन करके उसको अलॉट करके दिया, और रेट लगे 84-85 के। वो होती है सरकारी खजाने की लूट, जो इन ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अक्सर चलता है, इसके बगैर तो सियासत अधूरी है। बजरंग दास जी, आप बदले में उन्होंने आप पर भी इल्जाम रख दिए, आप बताइए। मैडम जी, आप देखो, अपनी जेब निकालने के लिए, अपने गुनाह छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने क्या मुद्दा भड़काने की बात करनी है, ये नहीं बताएंगे। पुलिस कस्टडी में शराब बिकी, वो पुलिस जनता की क्या सुरक्षा करेगी? उनके थाने में से चोरी, पुलिस थाने के अंदर से, ये उनकी कस्टडी के अंदर से शराब चोरी होकर करोड़ों में शराब बिक जाती है। और मेरा रिश्ता बैन मुकदमा दर्ज हो गया। अरे आईपीसी में मुकदमा दर्ज हो गया। अगर ये बजरंग दास प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो क्या कर लेता? अजय जी, बात पूरी सुन लेते हैं, अजय गुलिया साहब सुन लेते हैं पहले। जी मैडम जी, आपको बताता हूँ, ये जो शराब का जो गोदाम था, L1 जो था, L3 गोदाम थे, उसके अंदर बिना बिलिंग हुए एक्साइज ड्यूटी चोरी से पूरा गोदाम खाली करके सैकड़ों ट्रक 2 नंबर में बिक जाते हैं। ट्रक भरे भर के, जब आसम RTA भी खड़ा है, बेट कराने भी खड़े हैं, GST भी खड़े हैं, पुलिस विभाग भी खड़ा, किसी ने कोई ट्रक नहीं, सैकड़ों हजारों ट्रक नंबर 2 के बिक रहे। तो GST चोरी किसने करी? एक्साइज ड्यूटी चोरी किसने करी? बेट करके चोरी किसने करी? ये महकमे किसके पास है? ये दुनिया को पता है घोटाला का माफिया कौन है। उदय भान जी जो बयान दे रहे हैं, सोच समझ के बयान दे रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इसकी इंक्वायरी ढंग से हो जाए। इसकी चैन बहुत बड़ी चैन है, एक ईटीओ की पावर नहीं है, डीटीसी पावर नहीं है। बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय गुलिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन चर्चाओं में शामिल होने के लिए। और इस बीच हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एक हफ्ते में हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन सकता है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में तैयार हो सकता है संगठन। तो कांग्रेस संगठन पर सबकी निगाहें हैं, आखिर ये कब बनेगा? पिछले 9 साल से संगठन नहीं बना है, अब ये बयान आया कि एक हफ्ते में बन जाएगा संगठन। देखिए, 3 प्रभारी बदल गए 1 साल में। जब भी संगठन बनने को होता है तभी प्रभारी बदल जाते हैं, तो प्रभारी बदलने से उसमें संगठन में देरी हुई। अब जो मौजूदा प्रभारी हैं
उसने बहुत गंभीरता से इस संगठन को लिया है। उसने पहले खुद भी सभी लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से चर्चा की है, उसके बाद एआईसीसी की टीम भेजी है। वो सारी जो ना उनके पास रिपोर्ट आ रही है, वो सब पर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी 1 हफ्ते में ही आ सकता है संगठन।